एलओसी से फायरिंग की खबरें आ रही थी। बॉर्डर पर हालात कशीदा हैं। भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। शुरू भारत ने की है, लेकिन पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जो कि ज़रूरी भी है। और भारत अभी तक ये नहीं समझ रहा कि जंग दोनों ममालिक के लिए ही बहुत ख़तरनाक होगी। वो वक्फे वक्फे से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी में कामयाब नहीं हो पा रहे। कैसे? पहले उन्होंने बयानिया बनाया जी पहलगाम के अंदर जो है पाकिस्तान इन्वॉल्व है और ये काम पाकिस्तान ने करवाया है। कोई सबूत नहीं आए। फिर नाम आता है जी किसी हाशिम मूसा का, जो कि हमारे जो अपने ब्लॉगर थे उन्होंने भी बहुत लिया। अच्छा, वहां से भी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। अगर वो बंदा पाकिस्तानी है या वो जहां से भी ताल्लुक रखता है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बात की, अभी बरतानिया से भी बात की, जो बरतानिया की सफीर आई हुई है उनसे, और पाकिस्तान ने वैसे भी ऑफर किया इंडिया को कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को ले आइए और एक साफ शफाफ आप इन्वेस्टिगेशन का आगाज कीजिए, हम हर तरीके से ताउन करेंगे। नहीं भाई, कोई जवाब नहीं। उसके जवाब में हमारे यूट्यूब चैनल्स बंद किए जाए, जिसके अंदर हमारे पॉलिटिशियंस के भी चैनल बंद कर दिए गए, शहबाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का, और जो एनालिस्ट हैं, स्पेशली जो जितने तज्जियाकार हमारे हैं, उन बेचारों के भी यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए। और तो और जो वैसे यूट्यूबर्स थे सादे, उनमें से भी काफी लोगों के चैनल्स बंद किए गए। और उसी के साथ साथ सेलिब्रिटीज के तो किए जा रहे हैं, वो तो एक मुद्दा ही डिफरेंट चला गया। मैं देख रहा हूं यार, किसी तरीके से भी भारत जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा अपना कोई भी बयानिया बनाने में। जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, बयानिया जब ये बनाया तो हर किसी ने बोला भाई आप हमला ना करो, ठीक है। जो भी आप पाकिस्तान को बोला कि आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो, पाकिस्तान ने बोला जरूर। तो पाकिस्तान का ना इससे नैरेटिव मजबूत हुआ, पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हुई। जब आप बोलते हो ना कि भाई मैं तो तैयार हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। आप जब आपने चोरी नहीं की होती तो आप कहते हो भाई मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैं सामने हूं, आपके पास सबूत है, आप लाओ शेयर करो। कोई सबूत नहीं, कुछ भी शेयर नहीं, लेकिन बस लगे हुए जी, बस एक नफरत की जो आग लगी हुई है ना इस वक्त इंडिया के अंदर। मुझे नहीं समझ आ रहा यार, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहां पर आप थोड़ी सी तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, जहां पर अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि जी आपकी सिक्योरिटी कहां थी जब पहलगाम हुआ, तो आप उसके बदले में चैनल ब्लॉक कर देंगे। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जी मोदी जी अगर वापस आए मोहम्मद बिन सलमान का डिनर छोड़कर, या उनका एजाजिये में जो भी खाना था, लंच था, डिनर था, पता नहीं मुझे, जो भी था छोड़कर आए वापस, तो यार वो गए कहां? वो तो चले गए उधर इलेक्शन के काम में, इलेक्शन की रैली से खिताब करने के लिए। वो आते ना इधर, पहलगाम वाले जो विक्टिम्स थे उनके घर जाते, वहां तो कोई वो नहीं किया। वो जो ड्रामा उनका टशन चलता है हमेशा, वो चलता रहा। फिर जी उन्होंने खुली छुट्टी दे दी अपने जो सरबराहान है सारे सुपर सालार फौज के, उन सबको छुट्टी दे दी खुली, वक्त और हमले का तयन आप करें। यार क्या बातें कर रहे हो, तुम कोई अकल रखते हो? पागल हो तुम? तो मेरी समझ से कासिर है ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जिसको कहते थे, ये सो कॉल्ड जमहूरियत जो है नहीं, वो किन लोगों के हाथों में भाई? कौन लोग हैं जो ये इस जमहूरियत को लेके चल रहे हैं? मोदी जैसे सिक माइंडेड लोग। और अब बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं रही है कि मुसलमानों की नस्लकुशी से हटके जो गुजरात में किया था मोदी को, जिस चीज के खिताबात मिले हुए हैं, वो गुजरात से निकल के और मुसलमानों से निकल के वो और माइनॉरिटीज पे भी जा रही है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री था और इंडिया के अंदर मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग आबाद हैं। अब वो सब खतरे में आ रहे हैं क्योंकि ये हिंदुत्व के चक्कर में पूरे मुल्क को, ये उसकी जड़ों को हिला रहे हैं। अच्छा, जो इसमें से स्टेट्स बनी है, नागालैंड, मणिपुर और भी बहुत सारी हैं, उनके ऊपर मैं एक ब्लॉग करूंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए आप तक पहुंचे। तो वो तो होना ही है, ठीक है। या खालिस्तान की अगर बात कर लें, वो भी होना ही है एक दिन। लेकिन अभी जिस तरीके से जो ये काम कर रहे हैं या जितनी नफरत ये फैला रहे हैं, उससे ही अपने मुल्क को ही नुकसान दे रहे हैं। एलओसी के ऊपर फायरिंग हो रही है, कोई बहाना कुछ ढूंढ रहे हैं वो कि किसी तरीके से ना बस हम चौड़े में आ जाए, हम बड़े हो जाए। पहले उन्होंने अपने जहाज उड़ाए, रफेल उड़ाए, देखा कि भाई यहाँ पर तो ताल नहीं गलेगी। पाकिस्तानी जहाज भी अपनी टेरिटरी में थे, उनको अंदाजा हो गया कि यार ये एयरफोर्स से तो काम नहीं बन सकता, क्योंकि उनका एक जहाज भी जैम कर दिया गया था। वरना मूड उनका शायद कुछ अभिनंदन वाले एडवेंचर का था या शायद उससे थोड़ा ज्यादा का था। तो जवाब भी ना इस बार बहुत टिका के मिलना है। ये जो आप कहते हैं ना कि वो फलस्तीन को देखो और हमास पे कैसी बमबारी को, भाई हमास नहीं है, मैंने पहले भी व्लॉग में जिक्र किया है, ये तंजीम नहीं है कोई, ये एक मुल्क की फौज है
और इस मुल्क के साथ बहुत सारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी वाबस्ता हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। और ये जो बात करते हैं ना, मतलब मैं ये दोनों साइड के लिए कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर पावर है और भाई किसी भी जगह से खुदा ना खास्ता ऐसी कोई भी मिस एडवेंचर हुआ या ऐसा कोई भी तजुर्बा किया गया तो ये दोनों के लिए महंगा पड़ेगा। पहली बात तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई भी साइड है वो एक्टिवेट करे कोई भी इस तरीके की चीज तो दुनिया भर में पता लग जानी है और दुनिया ने इस वक्त ऐसा कुछ होने नहीं देना, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उससे दुनिया पहले डिस्टर्ब हुई हुई है, फिर फलस्तीन और इसराइल में जो हो रहा है उससे दुनिया डिस्टर्ब हुई हुई है, फिर इसके साथ साथ इसराइल के हवाले से और मुल्क जैसे यमन एंगेज हो रहा है, ईरान को भी वो धमकियां देता रहता है, लेबनान था, सीरिया है या आप इसको कह लें इराक है, ये कंट्रीज भी इंगेज होते जा रहे हैं। तो ये जंगें फैल रही हैं। अब अगर इसी टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया भी लड़ पड़ते हैं और बहुत सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट जिनके हैं वो भी इस चीज में कूद जाते तो भाई ये तीसरी आलमी जंग ही हो गई, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। अगर ये दो कंट्रीज भी आपस में लड़े, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी भारत में है और 30 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जो कहा जाता है वो पाकिस्तान में है, तो ये आबादी मिलाकर कुल दुनिया की 24% के करीब आबादी बनती है। तो इतनी बड़ी आबादी जब जंग में झोंक देगा मोदी तो उसके बाद दुनिया चलेगी। सिर्फ एक अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए। अच्छा मैं यहाँ एक और चीज बताता हूँ। अब ये देखें आप, राफेल लिया इसने, ठीक है, क्योंकि पहले हुआ क्या था, अभिनंदन के टाइम पर इनके जो जहाज थे वो कहा गया था यार ये इतने कैपेबल नहीं है कि ये फाइट कर सके या पाकिस्तान की टेरिटरी में आके कोई पाकिस्तान के जहाजों का मुकाबला कर सके। तो अब राफेल ले आए और उसके बाद ये एडवेंचर किया गया। तो ये ना मोदी साहब के दिमाग में ना उस वक्त से था जब वो अभिनंदन वाला वाकया होता है ना कि अगली बार ना मैं भी यहाँ बड़े जहाज लाऊंगा, असले पे असला खरीदे जा रहे हैं। खरीद भाई, तुम्हें जितना असला खरीदना है खरीदो, लेकिन खित्ते का अमन खराब ना करो। खित्ते में जब तक पाकिस्तान और इंडिया साथ नहीं बैठेंगे, टेबल टॉक नहीं होगी, तब तक इस खित्ते में अमन नहीं आना। तो अब ये जो एस्केलेशन वाली बातें हैं इसको बंद करें। एलओसी के ऊपर फायरिंग के तबादले जो किए जा रहे हैं इसको बंद करें। ये जो आप पानी रोकने वाले कारनामे कर रहे हैं इनको बंद करें। आपको अब एक जमहूरियत है, जमहूरी तरीके से इस चीज को डील करें और सबूत पेश करें। अगर कोई सबूत है आपके पास कि पाकिस्तान ने इसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी तो पेश करें। आप देखिएगा पाकिस्तानी कौन भी बोलेगी कि भाई क्यों किया इस तरीके का, अगर पाकिस्तान का कोई बंदा हुआ तो कि उसने क्यों किया ऐसा काम। क्योंकि हम तो श्योर हैं अभी तक कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपकी डीप स्टेट का काम है। वहां की जो तंजीमें हैं जिनको आपने दबाया है, जिनको की आपने नस्लकुशी की है, ये उनका काम है। लेकिन आप नहीं समझ रहे, आपने बस जो भी होना है आपने पाकिस्तान पे डाल देना है। तो सीधी बात है, तो बेहतर है आप सबूत पेश करें और इसको और पाकिस्तान को गंदा करें आप इंटरनेशनली। अगर आपको लगता है कि सबूत है, भाई हमारी पोजीशन कमजोर होगी ना, पाकिस्तान की पोजीशन, अगर आप सबूत पेश करेंगे दुनिया बोलेगी ना कि यार क्यों आपकी तरफ से लोग जाते हैं। तो जैसे अभी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और पाकिस्तान का नैरेटिव अब चल भी रहा है, क्योंकि अब दुनिया को ये भरोसा हो रहा है कि इंडिया एक्सपोज हुआ है एज अ टेररिस्ट स्टेट। कहां पर? कनाडा में, और अब पाकिस्तान की तरफ भी। और यही चीज अमेरिका में पन्नू वाले केस में भी हुई, पन्नू बच गया, ठीक है, वरना वो काम लगा दिया था। तो भाई ये तो बेहतर है इसके शवायद पेश करें और ये जो आप हरकतें कर रहे हैं बॉर्डर वाली इनको रोकें ताकि दोनों तरफ से जानी नुकसान ना हो, फौजी किसी का भी मरे, इंसान तो है ना। तो ये कुछ अपडेट्स थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।